महिला हत्यारे ने जानबूझकर ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित कैंडी जमीन पर बिखेर दी। उसने छोटे बच्चे को एक खाने का इशारा किया। जैसे ही बच्चे ने एक उठाया और उसे अपने मुंह में डाला, अचानक पास से एक आवाज आई। खतरा भांपते ही दोनों हत्यारे जल्दी से छिप गए। पता चला कि बच्चे का बड़ा भाई समय पर आ गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी छोटी बहन पहले ही ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो चुकी थी। जैसे ही उसने उसे उठाया और जाने की कोशिश की, उन्हें दोनों हत्यारों ने रोक लिया। उनमें से एक ने लड़के की गर्दन पकड़ ली और दूसरे ने बच्चे का मुंह ढक दिया। वे चाहते थे कि लड़का भी ज़ॉम्बी वायरस खा ले, ताकि वह परमाणु अपशिष्ट जल के बारे में रहस्य कभी न बताए। लेकिन तभी बच्चे के शरीर में वायरस अचानक सक्रिय हो गया। उसने हत्यारे की उंगली काट ली और त्वचा तोड़ दी। इसका मतलब था कि हत्यारा भी जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। उसी समय एक उत्परिवर्तित आदमी अंदर आया। उसने दूसरे हत्यारे पर हमला किया और उसे बेतहाशा काट लिया। लड़का डर गया और पीछे हट गया। हवा में धुएं का बादल भर गया। जैसे ही उत्परिवर्तित बच्चे ने इसे अंदर लिया, उसके अंदर का वायरस गायब होने लगा। ये पता चला कि जिस चीज पर उसने कदम रखा था वह ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट था। उत्परिवर्तित आदमी ने भी धुएं को अंदर लिया और चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। लेकिन दोनों हत्यारों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। वे एक दूसरे को दुश्मन मानते थे और गोलीबारी शुरू कर दी। अंत में दोनों की मौत हो गई। लड़का जब विला से बाहर भागा तो सेना पहले से ही हथियारों के साथ पहुंच चुकी थी। वह उनसे मदद मांगना चाहता था, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि वे निर्दयी थे। उन्होंने सभी को मार डाला, चाहे वे संक्रमित हों या नहीं। खतरे को समझते हुए लड़के ने अपनी बहन को लिया और सैनिकों से छिप गया। सौभाग्य से उसकी बहन चुप थी और रोई नहीं, इसलिए वे पकड़े नहीं गए। जब उसने सड़कों पर मृत शरीर देखे तो वह नहीं सोच सका कि आगे क्या करना है। जैसे ही वह गहरे निराशा में डूब गया, बचे हुए लोगों के साथ एक छोटी नाव उनकी ओर तैरती हुई आई। उसने जल्दी से मदद के लिए हाथ हिलाया। सौभाग्य से नाव पर लोग दयालु थे। उन्होंने देखा कि भाई बहन कितने दयनीय दिख रहे थे और उन्हें बचा लिया। उन्होंने नाव से किसी दूसरे शहर भागने की योजना बनाई। लेकिन पहले वाला आदमी इतना भाग्यशाली नहीं था। उसे और उसकी उत्परिवर्तित बेटी को सेना ने ढूंढ लिया। उन्हें फ्लेमथ्रोवर से जिंदा जला दिया गया। जैसे ही लड़के की नाव नए शहर पहुंचने वाली थी, उसे अचानक याद आया कि उसने बेटी का कटा हुआ हाथ नहीं फेंका था, इसलिए उसने उसे नदी में फेंक दिया। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा कार्य एक बड़ी आपदा का कारण बनेगा। नदी में एक छोटी मछली ने संक्रमित हाथ को खा लिया और एक दिन वह मछली किसी के खाने की मेज पर परोसी जाएगी।